Hello everyone, I am Barun from Online English. Today we will read another poem from the book Rainbow, Class 12th, Bihar Board. The name of the poem is Macavity the Mystery Cat. अब ये Macavity the Mystery Cat जो पोएम है इसको किसने लिखा है? T.S. Eliot ने। मिस्ट्री का मतलब क्या होता है? रहस्य। ऐसा चीज़ जो आपको पता ना चले, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको हम कहते हैं मिस्ट्री कैट। एक तरह से ये फ़नी पोएम है, तो पढ़ते हैं। ये जो जानते हैं पहले इस राइटर के बारे में और उसके बाद फिर आगे पोएम पढ़ेंगे। क्या कहता है? जो इनका पूरा नाम था थॉमस स्टर्न इलियट। इनका जो जन्म था वो 26 सितंबर 1880 को हुआ था और इनका जो डेथ है वो 4 जनवरी 1965 को हुआ था। वॉज बॉर्न इन सेंट लुइस मिसौरी USA बट इवेंचुअली सेटल इन इंग्लैंड। यानी कि इनका जन्म तो हुआ था कहाँ पर? USA में, लेकिन ये सेटल हो गए थे बाद में जा कर के। कब जाकर? इंग्लैंड में 1914 में जा कर के इंग्लैंड में सेटल हो गए थे। ये सिर्फ पोएट ही नहीं थे, ये एसेस्ट भी थे, पब्लिशर भी थे, प्ले राइट्स, लिटरेरी क्रिटिक्स, उसके बाद एडिटर भी थे। ठीक, तो इसमें इतना सारा चीज़ में दिया नहीं है। जानते हैं सेटल इन इंग्लैंड। अ क्लासिस्ट। अब क्लासिस्ट किसको कहते हैं? पर्सन हु स्टडीड द एंशियंट ग्रीक और रोमन कल्चर, उसको हम क्लासिस्ट कहते हैं। तो ये क्या थे? एक क्लासिस्ट इन लिटरेचर, यानी कि लिटरेचर जब में जो के लिखने में ये क्या थे? क्लासिस्ट। एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन। अगेन जो है फ़ॉन्ट अच्छा नहीं है, अब क्या करें, कोई PDF मिल नहीं पाता है, बुक का बनाते हैं तो ढंग से बन नहीं पाता है, लेकिन मैं पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बस इसी का फ़ॉन्ट गड़बड़ है, बाकी तो ठीक है। रिलीजन एंड रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स। अब रॉयलिस्ट का क्या मतलब होता है? जो रॉयल यानी कि जो अ पर्सन हु सपोर्ट्स अ रूलिंग किंग और क्वीन। कहने का मतलब जो राजा रजवाड़ों को जो सपोर्ट करता है, उसके रूल को जो सब, उसको रॉयलिस्ट कहा जाता था। ये ऐसा ही थे। ही रोज टू बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द 20th सेंचुरी। यानी कि 20th सेंचुरी का ये ग्रेटेस्ट पोएट हुआ। ही वॉज अ डिस्टिंग्विश क्रिटिक्स एंड ड्रामेटिस्ट। यानी डिस्टिंग्विश का मतलब होता है कि एक ख्याति प्राप्त जो थे क्रिटिक्स थे, ड्रामेटिस्ट थे। ही वॉज ऑल्सो अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर इन 19। आपको पता है कि नोबेल प्राइज़ कितना फेमस होता है, तो इनको लिटरेचर के लिए एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आ जाता है। हमने देखा है, कभी पूछा गया है कि इस राइटर को कब जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया था, तो उसमें आ सकता है कि 1948 आपको ईयर दिया होगा। या ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि इनमें से किस राइटर को नोबेल प्राइज़ दिया गया है, तो उसमें नाम दिया होगा और आपको चूज़ गया। तो इनको 1948 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ठीक। हिज बेस्ट नोन पोएम द वेस्टलैंड एज वेंसडे। ये जो एक है द वेस्टलैंड, उसके बाद है द एज वेंसडे एंड द 4 क्वार्टर्स। ये जो पोएम है, और इसी पे आपको हम क्वेश्चन भी बता देते हैं कि आपका क्वेश्चन जो है, जैसे कि इनका पोएम है द वेस्टलैंड, तो ये जो पोएम है वेस्टलैंड, ये जो आपको देख रहे हैं कि वेस्टलैंड या फिर एज वेंसडे या 4 क्वार्टर, तो 2019 और 20 में लिखा गया था, पूछा गया था क्वेश्चन, द वेस्टलैंड हैज़ बीन कंपोज्ड बाय। ये आपको 2019 और 20 दोनों का क्वेश्चन था, तो फिर हम क्वेश्चन भी यहाँ पर बता दिए। एज अ पोइट and the spokesman of his age, he is a truly represents intellectual and the social philosophical moods in the 20th century। यानी कि एज ए पोइट इन्होंने क्या किया, जो इंटेलेक्चुअल और फिलोसफिकल मूड है उस समय वो प्रेजेंट किया था कंट्री का, 20th सेंचुरी का। द प्रेजेंट पोएम, अभी जो हम लोग पोएम पढ़ने वाले हैं, द मैकाविटी द मिस्ट्री कैट इज़ फ्रॉम द कलेक्शन कॉल द ऑल पॉशम्स बुक ऑफ द प्रैक्टिकल कैट्स। यानी इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था ऑल पॉशम बुक्स, उसी में से लिया गया। विच वॉज मेड इनटू, जो उसको बाद में किया गया, मेड इनटू अ वेरी सक्सेसफुल म्यूज़िक ऑन स्टेज। यानी कि उसको एक म्यूज़िकल, जैसे कि आप टॉम एंड जेरी देखते हैं तो उसमें देखते हैं ना, तो इसी तरीके से ये जो कैट का जो इन्होंने आज बताया है, उस कैट को एक म्यूज़िकल फॉर्म में प्रेजेंट किया गया था स्टेज पे। मैंने उसको एज ए तरह से ड्रामा किसके द्वारा? एंड्रीड लॉयड के द्वारा, जो काफ़ी बड़ा फेमस हुआ।
ठीक। उसके बाद कहते हैं इट इज़ अ लाइट पोएम इन द मॉक हीरोइक, ये एक लाइट पोएम है इन द मॉक हीरोइक, मॉक का मतलब होता है मजाक करना, हीरोइक वेन, ठीक। इट डज नॉट नीड एनी it does not need any solemn and detailed analysis। अब यहाँ पर जो है कि इट डज़ नॉट नीड ए सोलम, ये जो SOLEMN होता है इसका मतलब होता है कोई चीज़ नहीं, इसको पढ़ने में आपको सीरियस या डिटेल एनालिसिस की आवश्यकता नहीं है, ठीक। इट्स चार्म्स कम्स फ्रॉम इट्स राइम एंड गैलोपिक रिदम, यानी इसका जो चार्म्स यानी कि जो इसकी जो अच्छाई है या एक तरह से जो कह सकते हैं समझने वाली चीज़ है वो किस चीज़ से आ रहा है, इसका चार्म्स कम फ्रॉम राइम्स, यानी कि इसकी जो राइमिंग स्कीम है उससे, एंड गैलोपिक रिदम, गैलोप का मतलब होता है कोई चीज़ में मूवमेंट होना, एज वेल एज द कॉमिक इफेक्ट, जो हमने कहा ना कि इसमें थोड़ा सा ये मजाक वाला है तो कॉमिक इफेक्ट। अब मॉन्स्टर क्रिमिनल, यानी कि कैट को एक मॉन्स्टर क्रिमिनल कराया गया, हुज फैक्ट ए कैट, और वो एक कैट है, इसीलिए इसको थोड़ा सा मजाक में बनाया गया। तो चलते पढ़ते हैं पोएम के लिए। अब क्या है पोएम, मैकाविटी अ मैकाविटी, ठीक, मैकाविटी अ मैकाविटी कैट ही इज़ कॉल्ड द हिडन पॉ, यानी कि मैकाविटी अ मैकाविटी, मैकाविटी अ मैकाविटी ही इज़ कॉल्ड अ हिडन पॉ, पॉ का मतलब क्या होता है पंजा, यानी मैकाविटी जो है इसको क्या कहा जाता है, हिडन पॉ, यानी कि छुपा हुआ पंजा, ठीक। फॉर ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ, यानी ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल, किसको पर्सोनिफिकेशन बनाया गया है, किसको कहा गया है, कैट को कहा गया कि ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ। अब डिफाई का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक करना, कोई भी लॉ को, कोई भी चीज़ है उसको आप जब नहीं मानते हैं यानी कि डिसओबे करना, तो उसको होता है कि यानी जो मैकाविटी है, जो कैट है, वो किसी भी लॉ को नहीं मानता है, ठीक। ही इज़ अ बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड एंड फ्लाइंग स्क्वाड डिस्पेयर। अब स्कॉटलैंड यार्ड क्या है, हेडक्वार्टर है लंदन पुलिस, ठीक। जैसे आप एक चीज़ देखते होंगे, जैसे आपने देखा होगा कि दिल्ली में जो पुलिस का हेडक्वार्टर है वो तिसजारी में है, इसी तरीके से हर जगह अलग होता है। तो लंदन का जो पुलिस हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, स्कॉटलैंड यार्ड में, ठीक। और ये फ्लाइंग स्क्वाड का क्या मतलब होता है, ऐसा जो पुलिस का जो ग्रुप होता है जो कि हमेशा रेडी रहता है कहीं पर जाने के लिए, उसको। तो ये कहता है ही इज़ अ बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड एंड अ फ्लाइंग स्क्वाड डिस्प्ले, ये उन लोगों के लिए रहस्य है। बेफलमेंट का मतलब क्या, असमंजस, यानी बिविलडरमेंट कहते हैं या परप्लेक्सिटी कहते हैं। इट मीन्स दैट मीन्स यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड समथिंग, यानी बड़ा उलझन वाला स्थिति, किसके लिए, स्कॉटलैंड यार्ड के लिए, क्योंकि ये पकड़ाता नहीं है इसलिए उसके लिए उलझन, एक रहस्य है उन लोगों के लिए, किसके लिए, स्कॉटलैंड यार्ड के लिए, क्योंकि वो डिसअपेयर हो जाता है, ठीक। फॉर व्हेन दे रीच द सीन, जब भी कभी वो लोग पहुंचता है, कौन, ये जो स्कॉटलैंड यार्ड के जो पुलिस ऑफिसर है, वो जब पहुंचता है सीन पे, मैकाविटी इज़ नॉट देयर, यानी कि मैकाविटी वहाँ पर नहीं होता। मैकाविटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकाविटी, यानी मैकाविटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकाविटी, यानी कि मैकाविटी के जैसा कोई है ही नहीं। नेक्स्ट कहता है ही इज़ अ ब्रोकन एवरी लॉ। अब यहाँ पर कह के, यहाँ पर अब उसके लिए कह रहा है, किसके लिए, कैट के लिए, कि he is broken every human law, he breaks law of gravity, यानी उन्होंने, ये जो मैकाविटी है वो जितने सारे ह्यूमन लॉ है उसको तोड़ देता है, यानी तोड़ता है, ठीक। he has broken every law and he breaks the law of gravity, यानी जो ग्रेविटी ऑफ लॉ है, यानी कि न्यूटन का जो लॉ है उसको भी ये तोड़ देता है, इतना पावरफुल। हिज पावर ऑफ लेविटेशंस वुड मेक अ फ़कीर स्टेयर, यानी अब लेविटेशंस का मतलब कहता है कैपेसिटी टू रेज एंड फ्लोट, यानी उनका जो पावर है हवा में उछलने की, कूदने की, एयर में, वो क्या कहते हैं, वुड मेक्स फ़कीर, क्या होता है, जो कि हमारे हिंदू समाज में होता है ना, फ़कीर कहा जाता है, होली मैन, जो कि भिक्षा मांग करके अपना जीवन गुजारते हैं, उसको फ़कीर कहा जाता है। यानी इसका जो हवा में उड़ने की करतूत है, यानी कि तरीका है, वो क्या करता है, फ़कीर को स्टेयर कर देता, यानी कि स्टेक वुड मेक फ़कीर स्टेयर, यानी उनको भी घूर करके देखने को मजबूर कर देता है। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, जब आप क्राइम के सीन पे पहुंचते हैं, मैकाविटी इज़ नो देयर, मैकाविटी वहाँ पर नहीं होता है। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, आप उसको कभी बेसमेंट में पा सकते हैं। यू मे लुक अप इन द एयर,
कभी आप उसको हवा में कूदते हुए नाचते हुए देख सकते हैं, बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से कहता हूँ कि मैकाविटी इज़ नॉट देयर, लेकिन मैकाविटी आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा। मैकाविटी इज़ अ जिंजर कैट। अब जिंजर का मतलब अदरक होता है, लेकिन यहाँ पर अदरक नहीं है। मैकाविटी इज़ अ जिंजर कैट, ही इज़ अ वेरी टॉल एंड थिन। अब यहाँ पर जिंजर का मतलब टॉल और थिन भी होता है, और जिंजर का मतलब रेड इन ऑरेंज भी होता है कलर में। तो जैसा भी मान लेते हैं कि मैकाविटी का कलर जो था इस तरीके का था, या मैकाविटी जैसे आपके जो आपके बुक के पीछे जो वर्ड्स दिए गए उसका मतलब टॉल एंड दिया गया है, तो टॉल एंड लॉन्ग का मतलब यहाँ आगे भी दिया है टॉल एंड लॉन्ग, और यहाँ पर दिया है, तो हो सकता है कि ये दोनों है, या फिर जिंजर का मतलब कलर भी होता है, तो यह हो सकता है कि ये भी हो। तो मैकाविटी इज़ अ जिंजर कैट, ही इज़ अ वेरी टॉल एंड थिन। मैकाविटी एक जो कलर है उसका इस तरीके का आपको कह सकते हैं रेड और ऑरेंज कलर का, ब्राउन कलर का है, और वो टॉल एंड थिन है। यू वुड नो हिम इफ़ यू सॉ हिम। आप उनको जानेंगे, मैकाविटी को जानेंगे जब आप उसको देखेंगे। फॉर हिज आइज़ आर संकन, यानी उसका जो आँख है वो अंदर की तरफ धंसा हुआ है, ठीक। हिज ब्रो इज़ डीपली लाइंड विद द थॉट्स, यानी उसका जो ब्रो क्या किसको कहते हैं, आपका फेस का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, फोरहेड जिसको कहते हैं। जैसे आप कैट देखते होंगे तो कैट का जैसे मुंह बना होता है, तो ऊपर जो होता है उसका ये वाला पार्ट, तो फोरहेड, तो उसका जो फोरहेड है यानी वो थॉट से लाइन बना हुआ है। सो हिज ब्रो इज़ डीपली लाइंड विद द थॉट्स। हिज हेड इज़ हाईली डोम्ड, यानी उसका जो शकल है वो क्या है, डोम का मतलब ऐसे करके गोला कलर का बना हुआ है। हिज कोट इज़ डस्टी फ्रॉम लिग्नेट, उसका जो कोट है वो गंदा है क्योंकि वो उसको साफ वाफ नहीं करता, उसको निगलेक्ट कर देता है। हिज विस्कर आर अनकॉम्ड, विस्कर क्या होता है, अब मूछ टाइप से जो कैट का जो मूछ निकला रहता है ऐसे से करके निकला रहता है ना, उसी को हम कहते हैं विस्कर। तो जो उसका विस्कर है वो अनकॉम है, यानी कि उसको कंघी नहीं करता है, ठीक। उसके बाद है ही सॉ हिज हेड फ्रॉम साइड टू हेड। अब स्वे का मतलब होता है अपना जो है मूव करना, तो ही स्वेज हिज हेड साइड टू साइड विद मूवमेंट लाइक ए स्नेक, यानी अपना जो हेड है वो उसको इधर उधर घुमाते रहता है जैसे कि स्नेक घुमाता है। एंड व्हेन यू थिंक ही इज़ अ हाफ स्लीप, और जब आप सोचेंगे कि वो आधा सोया हुआ है, ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक, वो क्या है, जगा हुआ है। फिर कहता है नेक्स्ट, मैकाविटीज देर इज़ नो वन लाइक मैकाविटी, यानी कि मैकाविटी की तरह कोई भी नहीं। ही इज़ ए फेंड इन फेनाइल शिप। अब फेंड का क्या मतलब होता है, एन ईविल, यानी कि जिसके मन में क्रूएल पंसर को कहते थे। तो ही इज़ अ फेंड इन फेनाइल शिप, यानी कि वो क्या फेनाइल का जो ये जो लिखा है फेलिंड जो लिखा हुआ है, फ्लेलिंड का मतलब क्या होता है कि बिलोंगिंग और रिलेटेड टू द कैट फैमिली। तो ही इज़ अ फेंड इन द फेलिंड शेप, यानी कि कैट के शेप में तो है तो कैट, लेकिन वो बड़ा ही क्रूएल है, बड़ा ही खतरनाक है। अ मॉन्स्टर ऑफ डेप्रिविटी, यानी डेप्रिविटी का मतलब होता है करप्ट, तो ये मॉन्स्टर का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा दैत्य, यानी कि वो बहुत बड़ा करप्शन का राजा कह सकते हैं या दैत्य कह सकते हैं, ठीक। यू मीट हिम इन अ बाई स्ट्रीट, आप उस जो है कभी आपको उसको गली में मिल जाएंगे। यू मे सी हिम द स्क्वायर, आप उसको कभी स्क्वायर में भी मिल जाएंगे। बट व्हेन द क्राइम इज़ डिस्कवर्ड, लेकिन जब क्राइम कमिट किया जाता है, पता चलता है क्राइम के बारे में, डिस्कवर होता है, मैकाविटी इज़ नो देयर, लेकिन मैकाविटी आपको नहीं मिलेगा। ही इज़ आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल, और आउटवर्डली का क्या मतलब होता है कि ऊपर से, जैसे कि आउटवर्डली एडवर्ब है, तो इन अ वे दैट रिलेट्स टू हाउ पीपल सिचुएशन, यानी कि आप जैसा मानते हैं कि ये इंसान को ऐसा होना चाहिए या एनिमल को ऐसा होना चाहिए, तो ऊपर से वो देखने में ऐसा ही लगेगा। ही इज़ आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल, यानी कि बड़ा ही सम्मानीय रिस्पेक्टेबल है। देश से ही चीट एट कर, लेकिन वो अंदर से चीटर है, ठीक। एंड हिज फुटप्रिंट आर नो वेयर फाउंड इन द फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, यानी कि उसका जो फुटप्रिंट है, यानी कि पाँव का निशान, या वो जो क्राइम करता है, या उसके कहते हैं ना कि चोर ने अपना चोरी किया, कुछ भी नहीं छोड़ा, तो उसका जो फुटप्रिंट है आर नॉट फाउंड इन द फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, यानी कि जो स्कॉटलैंड यार्ड है लंदन पुलिस हेडक्वार्टर, उसके फाइल में इसका कोई भी निशान नहीं मिलेगा। एंड व्हेन द लार्डर इज़ लूटेड, लार्डर का मतलब क्या होता है, एक कपबोर्ड होता है, जब उसको लूट लिया जाता है, और जो ज्वेल्स केस इज़ रेफर्ड, और जो
रेफल का क्या मतलब होता है? रेफल का मतलब होता है सर्च, यानी कि जब ज्वेल केस को ज्वेलरी वाला कोई केस होता है उसको सर्च किया जाता है। और व्हेन द मिल्क इज़ मिसिंग, और जब कभी मिल्क जो है किसी के घर से कहीं से गायब हो जाता है। और अनदर पेक बिन स्टिफल, स्टिफल का क्या मतलब होता है? किसी का कंठ दबा करके सफोकेट कर देना। व्हेन यू आर नॉट एबल टू ब्रीथ एयर, तो यानी जब उसको स्टिफल किया जाता है। और द ग्रीन हाउस ग्लास इज़ ब्रोकन, और जब ग्रीन हाउस का जो ग्लास है उसको तोड़ दिया जाता है। और द ट्रेसिल पास्ट रिपेयर, ट्रेसिल का मतलब क्या होता है? फ्रेमवर्क टू सपोर्ट क्लाइंबिंग प्लांट, यानी कि जो प्लांट को चढ़ने के लिए जो सीढ़ी बनाया जाता है उसको जब देखेंगे कि तोड़ दिया जाता है। एंड देयर इज़ अ वंडर ऑफ द थिंग्स, यानी आप देख बहुत सारे चीज़ आपको लगेगा कि तोड़ गया, ये किया गया, लेकिन इन सब के लिए आप मैकाविटी को वहाँ पर नहीं पाएंगे। व्हेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड ए ट्रीटी गॉन स्ट्रे, अब ये होता है ना, एक देश दूसरे देश में ट्रीटी होता है ना, एग्रीमेंट होता है जिसको, तो वही कहता है कि व्हेन फॉरेन ऑफिस फाइंड अ ट्रीटी गॉन स्ट्रे, यानी कि अब ट्रीटी गॉन स्ट्रे का मतलब एग्रीमेंट या जो कन्वर्टेड और वायलेटेड, यानी जब जो ट्रीटी किया जाता है वो एस्ट्रे का मतलब है गायब हो जाना। तो जब आप पाता है कि ट्रीटी जो है किया गया किसी ऑफिस के द्वारा वो वहाँ पर नहीं है, और एडमाइटेडली लूज सम plans or drawing by the way, there may be scrap of the paper in the hall or in the stair, यानी कि आपको आप देखेंगे कि जो पेपर वो ट्रीटी तो नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि देर मे बी द स्क्रैप ऑफ पेपर इन द हॉल और ऑन द स्टेयर, यानी कि आपको पेपर का टुकड़ा जो है सीढ़ी पे गिरा हुआ मिलेगा या हॉल में मिलेगा। बट इट इज़ ए यूजलेस टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन ये बेकार है इन्वेस्टिगेट करना, क्योंकि वहाँ पर मैकाविटी तो है ही नहीं, यानी वो चोरी करके या वो एग्रीमेंट को लेकर के भाग गया। एंड व्हेन द लॉस हैज़ बिन डिस्क्लोज्ड, यानी जब कोई चोरी किया जाता है और उसको उस चोरी को उजागर किया जाता है, डिस्क्लोज का मतलब रिवील करना, यानी पता लगाना, कि जब पता चलता है व्हेन द लॉस हैज़ बिन डिस्क्लोज अ सीक्रेट सर्विस सेज, यानी जो एजेंट होता है सीक्रेट सर्विस का, जो कि जैसे पुलिस में CID होता है या CBI होता है, यानी जो इन्वेस्टिगेट करता है, जब वो कहता है कि इट मस्ट हैव बिन मैकाविटी, यानी ये जो चोरी किया गया है इसके लिए जो फाइल रिकवर किया गया है, जो कुछ भी है, हो सकता है ये मैकाविटी का ये मैकाविटी का ही काम है। बट इट इज़ अ माइल अवे, लेकिन वो तो काफ़ी दूर निकल चुका है। अब उसके बारे में सोचना क्या है। यू विल बी श्योर टू फाइंड हिम रेस्टिंग, आप उसको पाएंगे कि वो रेस्ट कर रहा है, और क्या कर रहा है, और लीकिंग ऑफ हिज थंब। अब लीकिंग ऑफ हिज थंब का क्या मतलब हुआ कि जितना सारा उसने चोरी किया है उसको इवेल्युएट कर रहा है या फिर कोई कैलकुलेशंस करे, और इंगेज इन डूइंग द कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग डिवीजन सम्स, या फिर कोई लंबा सा एक जो है सम है वो करे, यानी कि आप उसके बारे में सोच नहीं रहे हैं, वो निकल चुका है। फिर कह रहा है मैकाविटी नो वन लाइक मैकाविटी, यानी मैकाविटी के जैसा कोई नहीं है। देयर नेवर वॉज अ कैट ऑफ सच डिसीटफुल एंड सॉविटी, यानी इस तरह का कैट जो कि डिसीटफुल का मतलब क्या, डिसीटफुल मतलब फ्रॉडलेंस और डिसऑनेस्ट, यानी इस तरह का डिसऑनेस्ट कैट आपको नहीं मिलेगा। और सॉविटी का मतलब होता है कि जो कि बिहेवियर में ऊपर में देखने में बड़ा पोलाइट लगेगा लेकिन अंदर से बड़ा कनिंग होता है, तो यानी सॉविटी, यानी कि आप ऊपर से देखेंगे तो कैट बड़ा एकदम वो है, सॉविटी है, ऊपर से देखने में बड़ा पोलाइट है लेकिन अंदर से बड़ा ही एकदम चीटर है एक तरह से। तो कहते देयर वॉज नेवर अ कैट ऑफ सच डिसीटफुल, यानी कि इतना ठग जो हम कह सकते हैं डिसऑनेस्ट या सॉविटी। ही ऑलवेज हैज़ एन एलाबाई, अब ये एलाबाई का क्या मतलब होता है, ये एक जुडिशियल वर्ड है, इसका मतलब होता है एक्सक्यूज़ या डिफेंड, यानी हमेशा उसके पास कोई ना कोई एक्सक्यूज़ होता है, डिफेंड होता है। एंड 1 और 2 और स्पेयर, या तो 1 और एक जो एक्सक्यूज़ जो है वो अपना छोड़ देता है, यानी कि चोरी करके ऐसा कुछ एक्सक्यूज़ छोड़ देता है कि आप उसको ना ढूंढ करके किसी और को ढूंढते रहिएगा। एट अ टाइम्स डिड टुक प्लेस, यानी एट whatever times did took place मैकाविटी wasn't there, यानी जिस किसी भी समय पे ये घटना हुआ है, कोई डिड का मतलब वर्क होता है, चोरी हुआ है, मैकाविटी वहाँ पर नहीं है। और लास्ट लाइन कहता है एंड देयर दे से, कौन कहता है, यानी जो पुलिस वगैरह जो है, यानी स्कॉटलैंड यार्ड के जो पुलिस वगैरह है वो कहता है, क्या कहता है कि एंड दे से, वो कहता है they all say that the cat whose wicked deed are widely known, ये जो कैट है जिसका जो विक्ट का मतलब होता है
खराब यानी कि बुरा, ये उसका जो वर्क है वो वाइडली नोन है, सबके द्वारा जाना जाता है। आई माइट मेंशन द मंगोर्जियन, आई माइट मेंशन द ग्रेडल बोन, यानी कि इस तरह के, ये सब कोई ब्रीड नहीं है कैट का, ये कह सकते हैं कि टी.एस. इलियट के अपने द्वारा लिखा गया वर्ड है। तो इस तरह के जो कैट का वो नाम मेंशन कर सकता है कि ये इस तरह का कैट भी कुछ चोरी किया होगा। आर नथिंग मोर देन द एजेंट फॉर द कैट हु ऑल द टाइम्स जस्ट कंट्रोल द ऑपरेशन द नेपोलियन ऑफ क्राइम। नेपोलियन क्या था? नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के सबसे बड़े वो और यूरोप के सबसे बड़े योद्धा हुए थे, जीतते ही जा रहा था। तो कहता है कि ये जो स्कॉटलैंड यार्ड के लोग हैं, वो लोग कहता है जो ये जो कैट है कौन, मैकाविटी, इसका जो कारनामा है सबको पता है। हो सकता है कि वो लोग मेंशन करें इस कैट के बारे में, इस कैट के बारे में, लेकिन ये दो जो कैट के बारे में है, ये लोग कुछ भी नहीं है। क्या है? नथिंग मोर देन द एजेंट फॉर द कैट, यानी ये मैकाविटी का कैट है, मैकाविटी का एजेंट है, जो कि ऑल द टाइम्स कंट्रोल करता है ऑपरेशन को, और इसीलिए उसको क्या कहा? नेपोलियन ऑफ द क्राइम। जैसे कोई कहता ना कि हिटलर है, इसी तरह से कहता है कि मास्टर था नेपोलियन, बड़ा योद्धा था, तो कह रहा है कि नेपोलियन इन क्राइम का सबसे बड़ा नेपोलियन था, यानी मैकाविटी के अंदर में ही ये सब सारा कर। तो इस तरीके से ये पोएम जो है ख़त्म होता है। कैट के बारे में बताया गया कि कैट कैसे कैसे क्या करता है, एक फ़नी सा पोएम। ठीक है, इस तरह से पोएम ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल द टाइम हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू।